हेलो, नमस्कार। अभी आपकी क्लास में चल रहा है पत्रकारिता के विविध आयाम, अपना अध्याय है और उस अध्याय में अपन पढ़ रहे हैं समाचार के तत्व। कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि समाचार के 10 तत्व होते हैं। एक समाचार बनने के लिए कौन कौन सी बातों का होना नितांत आवश्यक है, वो अपन पढ़ रहे हैं। तो आपने 5 तत्व इसके पढ़ लिए, जिनमें आपने पहला पढ़ा था नवीनता। पहला कौन सा था? नवीनता। दूसरा कौन सा था? निकटता। तीसरा कौन सा था? प्रभाव। चौथा कौन सा था? जनरुचि। और 5वां कौन सा था? टकराव या संघर्ष। आपने इन 10 में से 5 तत्वों का अध्ययन किया है और इनके बारे में विस्तृत रूप से आपने पढ़ा है, समझा है। अब जो 5 तत्व बचे हैं, उनमें 6वां नंबर का जो तत्व है वो अपन लेते हैं महत्वपूर्ण लोग। देखिए बेटा, अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचियां होती हैं। मैं अलग प्रकार के समाचार पढ़ता हूं, आप अलग प्रकार के समाचार पढ़ते हैं, वह अन्य प्रकार का समाचार पढ़ता है। ये आपने जनरुचि में देखा था। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? महत्वपूर्ण लोग। देखिए बेटा, जो समाचार एजेंसी होती है उसे अपने समाचार पत्र की पब्लिसिटी चाहिए, उन्हें अपने समाचार पत्र की ख्याति चाहिए, उन्हें प्रसिद्धि चाहिए। तो उस समाचार पत्र के कुछ जो रिपोर्टर होते हैं, यानी रिपोर्टर को भी, संवाददाता को भी अलग अलग क्षेत्र दे दिए जाते हैं। वे बातें आप आगे पढ़ेंगे 12वीं क्लास में। अलग अलग क्षेत्र दे दिए जाते हैं कि आप विज्ञान क्षेत्र से संबंधित समाचारों का संकलन करेंगे, आप खेल जगत से संबंधित समाचारों का संकलन करेंगे, आप राजनीति से संबंधित, आप व्यवसाय से संबंधित, और आप जो हैं वो बड़े लोगों के साक्षात्कार। अब बेटा, बड़े लोग कौन हैं? जैसे राजनेता हैं, बड़े उद्योगपति हैं, फिल्म अभिनेता हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं। तो ये कुछ प्रसिद्ध लोग हैं बेटा, जिनके साक्षात्कार समय समय पर प्रकाशित होते हैं। इनकी शादी पार्टियां होती हैं, इनके उत्सव फेस्टिवल होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उन महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जो समाचार होते हैं, वे समाचार भी एक समाचार पत्र के महत्व को बढ़ाते हैं, समाचार पत्र की महत्वता में अपना योगदान देते हैं। जितने लोग, जितने रिपोर्टर, जितने संवाददाता खास समाचारों का, खास खबरों का संकलन करते हैं, यदि उनमें से कुछ समाचार प्रसिद्ध लोगों, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में लेकर के आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वे किस प्रकार से देश की राज्य व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, जो दूसरे देश हैं उनके साथ अपनी जो मित्रता है, जो उनका जो बात करने का जो ढांचा है वो किस प्रकार से है।
अभी जैसे खेल जगत से संबंधित अपन चर्चा करें कि अभी महेंद्र सिंह धोनी जो हैं, रैना जो हैं, वो क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। तो अपन महेंद्र सिंह धोनी के जीवनी के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी पार्टियों के बारे में और उनके पर्सनल निजी जीवन के बारे में यदि अपन अखबारों में समाचार छापेंगे, लिखेंगे, तो वह भी उनकी एक प्रसिद्धि ही मानी जाती है। तो यहाँ क्या होता है बेटा, एक रिपोर्टर को कुछ महत्वपूर्ण लोगों से जुड़कर उनके निजी जीवन से जुड़े समाचारों का संपादन करता है। तो वह भी समाचार पत्र की प्रसिद्धि को बढ़ाता है। उनमें राजनेता, खिलाड़ी, व्यवसायी, समाज सेवी, इत्यादि लोगों निजी जीवन के बारे में खबरों का प्रकाशन करना। तो देखिए बेटा, जो महत्वपूर्ण लोग हैं वे भी एक समाचार पत्र के लिए काफ़ी कुछ अहम भाग होते हैं, उनका एक अहम हिस्सा होता है। तो एक रिपोर्टर को चाहिए कि वह महत्वपूर्ण लोगों से जुड़े हुए, प्रसिद्ध लोगों से जुड़े हुए समाचारों का संकलन करता रहे। अब सातवां जो तत्व है उसका अपन अध्ययन करें। 6 तत्व आपके सामने आ गए हैं। समाचार का जो 7वां तत्व है वह है उपयोगी जानकारियां। अब यहाँ क्या है बेटा, एक समाचार संवाददाता को चाहिए कि वह ऐसी खबरों का संकलन करे, ऐसी खबरों को इकट्ठा करे कि जिनका संबंध अपने समाज के एक विशेष वर्ग से होता है और वे खबरें जन उपयोगी बनती हैं, यानी अपने लिए, आपके लिए, मेरे लिए, उसके लिए, सबके लिए जन उपयोगी होती हैं। जैसे एक रिपोर्टर जो है वह विज्ञान क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरों का संकलन करता है। एक रिपोर्टर जो है
मौसम संबंधी जानकारियों को जुटाता है। एक रिपोर्टर जो है शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले बदलाव, उनमें होने वाली उपलब्धियों को जुटाता है। एक जो व्यवसाय के क्षेत्र की जानकारियों को जुटाता है। एक जो है समाज में उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं, आपके और हमारे जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, उन सब का संकलन करता है। तो वे अपने सबके लिए जब समाचार पत्र में प्रकाशित होती हैं तो अपने सबके लिए वो काफी कुछ महत्वपूर्ण होती हैं। तो अब कहा जा सकता है कि एक रिपोर्टर को चाहिए, एक रिपोर्टर का मतलब होता है बेटा संवाददाता, जो घूम फिरकर संवादों का संकलन करता है और वह अपने समाचार एजेंसी के द्वारपालों के सामने लेकर के आता है। द्वारपाल क्या करेंगे? उन समाचारों की काट छांट करेंगे, उन्हें एक भाषा देंगे और उन्हें एक निश्चित शैली के अनुसार समाचार पत्र में छापेंगे। तो क्या होता है उपयोगी जानकारियों में कि एक रिपोर्टर को चाहिए कि वह ऐसी खबरों का संकलन करें कर प्रकाशित करवाएं कि समाज के एक विशेष वर्ग के लिए उपयोगी हो। जैसे शिक्षा से जुड़े हुए समाचार, बिजली पानी से जुड़े समाचार, व्यवसाय से जुड़े समाचार, मौसम संबंधी जानकारियां, इत्यादि के बारे में संवादों का प्रकाशन करना, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, उपयोगी जानकारियां होती हैं जो समाज के हर एक वर्ग के लिए उपयोगी होती हैं। यदि शिक्षा से जुड़े हुए समाचार अखबार में, समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं तो विद्यार्थी वर्ग उनको पढ़कर अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को संकलित करता है। बिजली पानी की समस्याओं से संबंधित समाचारों का संकलन करता है कि उस गांव में, उस मोहल्ले में, उस ढाणी में इतने दिनों से बिजली नहीं पहुंच रही, इतने दिनों से पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, उस मोहल्ले और गांव के लोगों के द्वारा गंदे पानी का उपयोग किया जा रहा है, वहां पर शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं है। या फिर जैसे मौसम संबंधी जानकारियां हैं, यानी कि मौसम विज्ञान के द्वारा मौसम का पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है कि उस दिन
इतनी बारिश हो सकती है, या आंधी आ सकता है, तूफान आ सकता है, या और कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। तो उन सब के बारे में यदि एक रिपोर्टर समाचारों का प्रकाशन करवाता है, एक संवाददाता समाचारों का प्रकाशन करता है, संपादक अपने सूझबूझ से यदि समाचार लिखता है, तो यह भी एक विशेष वर्ग के लिए उपयोगी माना जाता है। अब अगला है उपयोगी जानकारियों के बाद में है अनोखापन। देखिए बेटा, समाचार एक जैसे नहीं होते, समाचार एक जैसी शैली में संपादित नहीं किए जाते हैं, प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, आठवां तत्व है अनोखापन। देखिए बेटा, समाचार हमेशा एक जैसी शैली में नहीं होते हैं। समाचार में कुछ अटपटी चीजें भी छापनी पड़ सकती हैं, अनोखी चीजें भी छापनी पड़ सकती हैं। कुछ लोगों के मनोरंजन के लिए भी उल्टा सीधा छापना पड़ सकता है। हालांकि देखिए, घटनाएं जो घटती हैं उनका एक प्रारूप हुआ करता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं कि जब पाठक उन्हें पढ़ता है तो पढ़कर उसे काफी हंसी आती है और उसे विश्वास भी नहीं होता है। जैसे अक्सर आपने सुना है कि कुत्ते ने आदमी को घायल कर दिया या काट लिया। ये एक सामान्य समाचार है, इसे बहुत कम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यदि आपने हेडलाइन में लिख दिया कि एक आदमी ने कुत्ते को काट लिया, एक आदमी ने कुत्ते को काट लिया, यदि आपकी आंखों में आपको दिखाई देगी ये हेडलाइन, तो जरूर आप उस पूरे समाचार को पढ़ोगे। तो बेटा, कुछ ऐसे समाचार भी होते हैं जो एक समाचार पत्र को एक अलग शैली प्रदान करते हैं। ये अनोखे, अटपटे से, अजनबी से, अनजाने से समाचार होते हैं जो लोगों को विश्वास से नहीं होता है जिन पर, अर्थात जो एक स्वाभाविक बात नहीं होती है। तो जो अस्वाभाविक बातें, अस्वाभाविक घटनाएं जो समाचार पत्रों में छपती हैं, तो वे भी समाचार पत्र की अहम भूमिका निभाते हैं। अर्थात समाचार पत्रों में स्वाभाविक घटनाओं का ही संपादन होता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अस्वाभाविक होते हैं। और उन्हें समाचार पत्र में छापना होता है। वे घटनाएं ही, वे समाचार ही अनोखे समाचार कहलाते हैं। अनोखे समाचार कहलाते हैं। जैसे
एक आदमी ने कुत्ते को काट लिया। तो ये एक अस्वाभाविक समाचार है जो अक्सर बहुत ही कम है ऐसे छपने को मिलते हैं, लेकिन जब ऐसे समाचार छपेंगे तो वो समाचार के अनोखेपन को ही प्रकट करते हैं। अब है नवा है पाठक वर्ग। देखिए, समाचार पत्र के साथ पाठक का महत्वपूर्ण जुड़ाव होता है। यदि समाचार पत्र को पाठक ही नहीं मिलेगा तो वह समाचार एजेंसी समाचार छापना प्रकाशित करना बंद कर देगी। एक समाचार पत्र के लिए पाठक वर्ग का होना भी जरूरी है। पाठक वर्ग यानी समाचार पढ़ने वाला। बेटा आप देखिए, यदि हमारा ये समाज, ये मनुष्य समाचार पत्रों का पाठन करना, समाचार पत्रों को पढ़ना छोड़ देगा तो समाचार एजेंसियां समाचारों का प्रकाशन क्यों करेंगी, समाचार क्यों प्रकाशित करेंगी, समाचार पत्र क्यों संपादित करेंगी। तो यह जरूरी है कि एक समाचार पत्र के लिए एक विशाल, एक बड़ा, एक अतुलनीय पाठक वर्ग होना चाहिए। मान लीजिए यदि किसी भी समाचार के लिए पाठक या एक समाचार एजेंसी जैसे टेलीविजन है, एक रेडियो है, उसके लिए दर्शक और श्रोता ही नहीं होंगे तो उनका प्रसारण करना, उनका प्रकाशित करना क्या उपयोगी होगा। तो अपन मानते हैं कि जितने पाठक होते हैं उनकी समान रुचियां नहीं होती हैं, उनकी अलग अलग रुचि होती हैं। तो अपन देखेंगे कि एक हर वर्ग के पाठक के लिए या हर पाठक वर्ग के लिए उनकी रुचि के अनुसार, उनकी पसंद, उनकी इच्छा के अनुसार जो समाचार होते हैं उनका प्रकाशन करना चाहिए। समाचार में अनेक कॉलम हुआ करते हैं तो उनके अनुसार एक जो यथास्थान होता है उनमें अलग अलग समाचारों का प्रकाशन होता है। जैसे खेल पृष्ठ के लिए एक अलग समाचार पृष्ठ प्रकाशित किया जाता है, संपादकीय पृष्ठ अलग हुआ करता है। तो इसमें क्या होता है कि समाचारों का प्रकाशन पाठक को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। हर एक पाठक की अलग रुचि होती है। जैसे युवा वर्ग खेल समाचारों का ज्यादा अध्ययन करता है। व्यवसायी वर्ग अपने उद्योग या उद्योग जगत से या आसपास से जुड़ी हुई जो जानकारियां होती हैं उनका संकलन करता है। एक ग्रामीण संस्कृति का जो परिवेश है उनमें पढ़ने वाले बढ़ने वाले जो लोग होते हैं, उनसे संबंध रखने वाले लोग ग्रामीण संस्कृति से जुड़ी हुई समाचारों का ज़्यादा अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो रिपोर्टर को चाहिए कि वह ऐसे समाचारों का संकलन करे जो हर एक पाठक वर्ग में रुचि पैदा करे। हर एक पाठक की इच्छा शक्ति के अनुसार वह समाचारों का संकलन करके
संपादक को प्रस्तुत करे और उनका वो एक निश्चित भाषा शैली के अनुसार उनका प्रकाशन करे। तो ये 9वां हो गया और 10वां है नीतिगत ढांचा। देखिए बेटा, एक समाचार पत्र में जो समाचार होते हैं वो एक निश्चित स्थान के अनुसार लिखे जाते हैं। उनका एक निश्चित ढांचा हुआ करता है जो उनके क्षेत्र से जुड़ा होता है। उसका संवाददाता है, संपादक है, उप संपादक है, मुख्य संपादक है, वितरक है, उसकी शैली है। ये सभी बातें समाचार पत्र की सफलता को तय करती हैं। जो इस नीति का निर्धारण संपादक के द्वारा किया जाता है। देखिए बेटा, इसमें होता क्या है कि एक संपादक समाचार पत्र का मुखिया हुआ करता है या समाचार एजेंसी का मुखिया होता है। समाचार एजेंसी में संवाददाता उप संपादक सहायक संपादक वितरक तकनीकी कर्मचारी अनेक लोग जुड़े होते हैं। तो क्या होता है, इन सब की अपनी एक निश्चित मर्यादा होती है कि वह अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य करें। देखिए बेटा, एक समाचार जो एजेंसी होती है उसका संपादक मुखिया हुआ करता है, उसका मालिक हुआ करता है, या यूं कह सकते हैं कि वह मुख्य कर्मचारी होता है। उसको चाहिए कि वह जितने भी द्वारपाल हैं, समाचार एजेंसी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सबको एक निश्चित संगठन में बांधे और उन्हें अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए कार्य करने की सलाह दें। और संपादक, उप संपादक, सहायक संपादक, इन सबको चाहिए कि जो वे समाचार संपादित कर रहे हैं, जो भी कुछ वो लिख रहे हैं, फीचर लिख रहे हैं, साक्षात्कार लिख रहे हैं या समाचार लिख रहे हैं, खबरें लिख रहे हैं, उन सबका जो निश्चित स्थान होता है और उनकी निश्चित जो शब्द सीमा होती है उसके अनुसार कार्य करें, उनका संपादन करें। देखिए बेटा, यह है एक समाचार पत्र की, यानी इसको कह सकते हैं कि जो एक मैनेजमेंट होता है, एक जो प्रबंधन होता है, यह प्रबंधन इसी के अंतर्गत आता है। ये जो प्रबंधन होता है ये नीतिगत ढांचे के अंतर्गत ही आता है। और चाहे कि कोई भी, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, या कोई एजेंसी हो, या कोई कंपनी हो, या यूं कहें कि एक बहुत बड़ा सरकारी कार्यालय हो, उसमें क्या होता है, जो एक प्रबंधात्मक जो व्यवस्था होती है, उस प्रबंधात्मक व्यवस्था को उसके एक प्रारूप के अनुसार कार्य करना होता है। यदि आप उस ढांचे के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो आपका जो ये समाचार एजेंसी है, या यूं कहें कि आपका जो संगठन है, वह सफलता के मार्ग पर नहीं पहुंच सकता।
तो यहाँ कहा जा सकता है कि नीतिगत जो ढांचा होता है वह भी एक समाचार पत्र की सफलता में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो ये हुए बेटा 10 से तत्व, और आपने 5 कल पढ़े थे। आज जो आपने 5 पढ़े हैं उनमें एक पहला है महत्वपूर्ण लॉग, अगला है उपयोगी जानकारियां या अनोखी बातें, उपयोगी जानकारियां, फिर है अनोखी बातें, फिर है एक पाठक वर्ग, और फिर है एक नीतिगत ढांचा, यानी उसके अनुसार कार्य। तो बेटा ये 10 तत्व हो गए एक समाचार के, जो एक समाचार एजेंसी या एक समाचार पत्र की सफलता और असफलता में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये तो हुआ इसके तत्व पत्रकारिता के। अब अपन दूसरा आयाम पढ़ेंगे, वो होगा संपादन, यानी कि एक संपादक और एक संपादन क्या होता है, इसके बारे में अपन कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। और धन्यवाद।